आज के इस वीडियो में हम आपको सीपीटी का चौथे क्लास में क्या कुछ पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं। आज हमारा सीपीटी का चौथा क्लास है और इसमें हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन जैसे आपको बताए थे कि हमारे पास टोटल एमएस वर्ड का 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को जो है यानी कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे अभी शो भी कर रहा होगा। तो इसमें किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन लगाना है, कैसे डाटा टाइप करने हैं और भी तमाम तरह के जो चीज़ें मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिस प्रकार से एग्जाम में मतलब पूछे जाता है या फिर एग्जाम में टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट में पूछा जाता है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास में सीपीटी का चौथे क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं। चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज हम आपको बता रहे थे कि आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में कह लीजिए कि हम आपको सीपीटी के चौथा क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे। इससे पहले हम 3 तक आपको बता दिए थे, यानी कि एक ही क्लास में हम 3 वो बताए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हम आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप इससे पहले उसका वीडियो देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर अभी देख रहे हैं और अचानक आप उस पर अगर देखना चाहते हैं तो उसको स्किप करके आप उस वीडियो को जाके पहले देख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत समझ है तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम इसी सभी क्वेश्चन को बताएंगे। सबसे पहले देखिए, हम क्वेश्चन को बताने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको इसमें क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इसमें टाइटल दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये हमारा पैराग्राफ में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर से। ठीक है, आप जान लीजिए एक बात कि आपको सीपीटी के कोई भी एग्जाम दीजिए जनरली, ठीक है, तो आपको हर जगह पर कंटेंट को आपको टाइप करना ही पड़ेगा, इसीलिए आपको बेसिक टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि सबसे पहले बता देते हैं आपको कि आप जब भी कुछ टाइपिंग कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन सीपीटी का क्वेश्चन टाइप कीजिए तो कोशिश यह कीजिए कि पहले बेसिक फॉर्मेटिंग ना करें, पहले एकदम सब चीज़ों को टाइप कर ले, उसके बाद फॉर्मेटिंग करें। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कंटेंट, पहले इसको आप टाइप कीजिएगा, द प्राइम मिनिस्टर टाइप कीजिएगा, फिर यहाँ से लेकर के नीचे तक कंटेंट टाइप कीजिएगा और उसके बाद जो बाकी का इंस्ट्रक्शन है इसको अप्लाई कीजिएगा। जैसे इंस्ट्रक्शन क्या लिख रखे हैं, इंस्ट्रक्शन पहला इंस्ट्रक्शन इसमें यह लिखा हुआ है कि फ़ॉन्ट साइज, टाइटल जो है उसका फ़ॉन्ट साइज 16 रहेगा और फ़ॉन्ट का जो नाम रहेगा वो एरियल ब्लैक रहेगा। अब टाइटल इसमें कौन है, अब टाइटल इसमें जो है वो जो द प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है वही आपका इसमें क्या हो गया, टाइटल हो गया। जो आप यहाँ पर से स्क्रीन पे द प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं टाइटल को, अब तो डायरेक्ट आप सोचिएगा कि तो सेंटर में दिख रहा है तो हम सेंटर में टाइप कर दे, नहीं, आप नॉर्मली टाइप कीजिए कुछ इस प्रकार से। अपने कंप्यूटर में विंडो आर प्रेस कीजिए, रन ओपन होगा और विंडो बटन लिख करके इंटर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो जब ओपन करिएगा तो फिर इस प्रकार से इंटर प्रेस के देखिए हमारे कंप्यूटर में एमएस वर्ड क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, तो इस तरह से हम यहाँ पर से सिर्फ लिख करके इंटर प्रेस किए। देखिए इसमें कहीं हम ये किए हैं कि हाँ सेंटर में रखे हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले आपको बेसिक टाइप कर लेना है, उसके बाद फिर जो नीचे कंटेंट है उसे भी टाइप कर लीजिए। जैसे जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ द प्राइम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कहाँ गया, हाँ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आपको भी पूरा आपको टाइप करना होगा, तो हम इसको टाइप ना करके इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कंटेंट तो फिक्स है। अच्छा, कुछ लोग एक बात और आपको बता देते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, डाटा टाइप करना और यहाँ पर खत्म हो रहा, तो लोग ना यहाँ पर इंटर मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक ना, इस प्रकार के नहीं काम करना है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर इंटर जाके नहीं मारना है। ठीक है, आपको इस जगह से पूरा पैराग्राफ है तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पूरा नीचे तक आपको टाइप करना है, ना कि यहाँ पे 2 के पास जाके इंटर मार दीजिएगा। होता है कि कुछ लोग क्या होता है कि एकदम लाइन बाय लाइन मिलाने के चक्कर में ये इंटर मार देते हैं, लेकिन इंटर नहीं मारना होता है। ठीक है, तो ये पूरे कंटेंट को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी इसलिए हम कर ले रहे हैं ताकि हमारा समय बचे और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंटेंट को समझा सके कम समय के अंदर। ठीक है, बाकी आप तो समझ ही गए कि कॉपी मतलब डेटा को तो टाइप करना ही पड़ेगा, तो हम वो डेटा को टाइप करने की वजह से इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। लेकिन आप ये काम आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जब आपके एग्जाम में होगा तो आपको कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं होगा। या फिर अगर हमारे पास भी, जैसे हमारे कोचिंग में भी जो कि आगे सीपीटी प्रैक्टिस करते हैं या फिर सीपीटी क्लास करते हैं हमारे कोचिंग में, हमारा कोचिंग पटना में है। ठीक है, तो जब यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं या फिर यहाँ पर उन लोग करते हैं तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, मतलब हम भी अगर हम आपको बताते हैं कि जितना देर में चीज़ें बता रहे उतना देर में हम टाइप कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम इसको समय बचा के हम आपको और आगे के कंटेंट बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इसी प्रकार टाइप कर लेना है कि ऊपर में एक टाइटल रहेगा और नीचे में हमारा जो कंटेंट है वो टाइप कर लिए। ठीक है, टाइप करने के बाद एक एक इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन देखिए क्या है, सबसे पहले बोले थे ना कि टाइटल का फॉन्ट साइज कितना है, 16 है और फॉन्ट का नाम एरियल है। अच्छा, इस क्वेश्चन में टाइटल का फॉन्ट साइज 16 और फॉन्ट का नाम एरियल ब्लैक लिखा है। ठीक है,
लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि इसको सेंटर अलाइनमेंट में करके रखना है। तो इसको लेकर के हम एक बात आपको क्लियर कर देते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कुछ चीज़ें जो होता है वो हमें देख करके सेट करना होता है, जैसे कि अलाइनमेंट, ठीक है। जब हमको देख रहे हैं कि टाइटल जो है वो पहले हम सभी को पता होता है, ठीक है। जब हम इसको सीपीटी पढ़ रहे हैं या फिर सीपीटी से रिलेटेड चीज़ें जान रहे हैं तो हमको पता है ये बात को कि सेंटर में ही टाइटल रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो हमारा द प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर से 16 कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टाइप करके 16 कर दीजिए। और फ़ॉन्ट का जो नाम यहाँ पे कैलेबरी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे यहाँ पे, तो इस जगह पर जा करके ARIL एरियल ब्लैक लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर से चेंज केस भी बताए थे, जिसमें कि अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, इस टाइप से नाम आया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो इस पर अपर केस पे कर देंगे तो कैपिटल हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से देखिए कैपिटल हो गया। फिर यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में अलाइनमेंट होता है, जिसमें कि 4 अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है और जस्टिफाई होता है, जिसमें कि हमें सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक किए तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो इसमें बात आता है, इस सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद हमारा अगला इंस्ट्रक्शन जो आता है वो ये है कि मतलब जो कुछ आप डाटा लिखे हैं, ठीक है, इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए आप यहाँ पर से क्या कीजिए कि लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग के बीच में डबल लाइन स्पेसिंग रखिए। मतलब कितने का स्पेसिंग होना चाहिए? डबल लाइन स्पेसिंग। अच्छा, ये लाइन स्पेसिंग भी हम पढ़ाए हुए हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डबल लाइन स्पेसिंग टाइटल एंड पैराग्राफ। हमारा टाइटल कौन सा है ये आप देख लीजिए कि द प्राइम मिनिस्टर जो लिखा हुआ वो हमारा टाइटल हुआ, ठीक है। और हमारा पैराग्राफ नीचे, तो हमारा ये टाइटल है और इसके नीचे जो कंटेंट लिखा हुआ ये मतलब हमारा पैराग्राफ। एक बात और आपको हम समझा देना चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज 16 बोला था तो हम किए, लेकिन ये जो पैराग्राफ है इसका कोई फ़ॉन्ट साइज नहीं बोला, तो इसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब एक बात बताते हैं, ये पैराग्राफ मेन्यू में देखिएगा कि ये जो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई था ना, इसी के बगल में एक छोटा सा ऑप्शन रहता है जिसको कहा जाता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसमें देखिएगा 1.5, 1.15 to 1.5, फिर यहाँ पे 2.0, ठीक है ना, इस टाइप के आपको दिए हुए रहेंगे। तो आपको करना क्या है, टाइटल पे कर्सर क्लिक करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर से जाना है ऊपर में और 2.0 वाला पे क्लिक कर देना। तो देखिएगा कि ये दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, ठीक है। पहले की अपेक्षा में ये जो दोनों के बीच का जो गैपिंग है, स्पेस है, वो क्या हो गया, इंक्रीज करके बढ़ गया। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसमें लिखा है टेक्स्ट कंटेंट शुड बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट एज पर द शो डॉक्यूमेंट। ऐसा होना चाहिए था, इसमें कुछ वर्ड मिसिंग है। एज पर द शो डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, एज पर द पेज होना चाहिए था, चूंकि यानी कि जैसा कि आपको पेज में शो कर रहा है। यानी मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर इतना ही क्वेश्चन रहेगा ना कि जैसे टेक्स्ट कंटेंट शुड बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड जस्टिफाई, ठीक है, तो हमें ये जो कंटेंट है ना इसको सबको सेलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना होगा। और अगर इस क्वेश्चन की पूरी कंप्लीट हम बात बताएं तो लिखा हुआ था टेक्स्ट कंटेंट शुड बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट एज पर द शो डॉक्यूमेंट, या फिर अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम इससे बोलेगा तो इसमें देख सकते हैं कि पार्लियामेंट से लेकर के व्हाट इज तक ये बोल्ड भी है और अंडरलाइन भी है। यहाँ पर से नीचे में देखिएगा तो यहाँ पर से जो लिखा हुआ इज़ द फैक्ट ऑफ सोसाइटी से लेकर के यहाँ तक डबल अंडरलाइन है, ठीक है। इसके बाद इज़ नॉट स्टैटिक से लेकर के लास्ट स्टैटिक वर्ड तक ये मतलब अंडरलाइन भी है, इटैलिक भी है और बोल्ड भी है, ठीक है। तो इतना कुछ किया गया। तो हमें इस पूरे पैराग्राफ में जो बोल्ड दिख रहा है उसे बोल्ड करना है, जो इटैलिक दिख रहा है उसे इटैलिक करना है, जो अंडरलाइन दिख रहा है उसे अंडरलाइन करना है, ना कि हमें सभी को अंडरलाइन करना है, सभी को नहीं करना है। जो आपको जैसा दिख रहा है उसी को वैसे उस प्रकार से आपको करना है। इससे रिलेटेड आपको आगे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। खैर चलिए, सबसे पहले क्या किए कि हम आपको बताए थे कि सेलेक्ट करने के लिए कि जैसे सेलेक्ट करते हैं तो इसमें देखिएगा एक वर्ड है यहाँ पे पार्लियामेंट लिखा हुआ, तो इस पर हम यहाँ पर कर्सर क्लिक कर लिए और लास्ट वर्ड है क्या हमारा है, व्हाट इज तक है, तो इस तक हम यहाँ पर से शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर दिए, या फिर हम इस प्रकार से ड्रैग करके भी कर सकते हैं इस तक सेलेक्ट, ठीक है। जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर से देखिएगा बी वाला ऑप्शन जो होता है इससे बोल्ड हो जाता है और यू वाला पे ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कर दिए और यहाँ पर एक टैब भी प्रेस कर देंगे, कुछ इस प्रकार से लगेगा देखने में, जो कि पहले आपके क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह के थे। हालांकि अब नए क्वेश्चन में, नए प्रोजेक्ट में इस टाइप का टैब वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए उसमें दिया हुआ था तब हम इसमें दे दिए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो है इज़ द फैक्ट से लेकर के इज़ द, देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, इज़ द फैक्ट यहाँ पे शुरू हुआ है और अगले जो वर्ड है, लास्ट वर्ड है वो है नाउ तक यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसमें डबल अंडरलाइन यूज़ किया गया, तो आप इसे डबल अंडरलाइन यूज़ कीजिए। तो अंडरलाइन जो जहाँ से आप करते थे सिंपल यू पे क्लिक करते थे ना, उसके बगल में एरो बटन पे जाइएगा, इसी में डबल अंडरलाइन नाम का ऑप्शन भी दिख जाएगा, आप यहाँ पर से इजिली देख भी सकते हैं सभी को, ठीक है। तो फिर डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये सेट हो जाएगा।
फिर अगला जो है वो यह है कि इज़ नॉट स्टैटिक से शुरू हुआ है, इज़ नॉट स्टैटिक से और लास्ट वर्ड तक। इसमें बोल्ड भी है, ठीक है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। लेकिन अंडरलाइन जो सिंगल है तो पहले डबल था, इसको हम यहाँ पर ऊपर में सिंगल वाला पे क्लिक कर देंगे। तो फाइनली हमारा जाकर के क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और इतना ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं? इतना ही क्या है आपका क्वेश्चन है, तो इसका ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। फाइनली जब ये सब चीज़ कर लीजिएगा तो इसके बाद फिर इसको, इसमें कुछ चीज़ें और भी है जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर से बोला। अच्छा, एक चीज़, 2 इंस्ट्रक्शन और भी बचा हुआ है, ठीक है, सॉरी इसमें, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है यूज़ ड्रॉप कैप ड्रॉप इट। देखिए यूज़ ड्रॉप कैप जो है, अगर आप मेन्यू के आधार पे देखेंगे तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है ना, हम अभी पढ़े नहीं, क्योंकि ड्रॉप कैप नाम का जो ऑप्शन है वो इंसर्ट मेन्यू में होता है। कहाँ होता है? तो इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में बहुत सारा ऑप्शन होता है जो कि अगले वीडियोज़ में, अगले क्लास में हम पहले इंसर्ट मेन्यू को समझेंगे, पूरे डिटेल से समझेंगे, उसके बाद फिर हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट मेन्यू पे गए और इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पर से देखिएगा ढेर सारा ऑप्शन है। इसी में एक ग्रुप का नाम होता है टेक्स्ट ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? टेक्स्ट ग्रुप होता है। इसी टेक्स्ट ग्रुप में आप देखिएगा टेक्स्ट बॉक्स भी रहता है, वर्ड आर्ट भी रहता है और ड्रॉप कैप भी रहता है। और आपके क्वेश्चन में भी यही सेम बात बोला गया, ड्रॉप कैप अप्लाई करने। तो ड्रॉप कैप जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है ड्रॉपेड और दूसरे का नाम होता है इन मार्जिन, ठीक है ना। पहला का नाम क्या होता है? ड्रॉपेड होता है, जो आप देख सकते हैं ये है, और सेकंड का नाम क्या है? इन मार्जिन, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप ड्रॉपेड वाला पे जाके क्लिक कर दीजिए। ये जो ड्रॉपेड वाला या फिर ड्रॉप कैप कर रहे थे, इसे पेपर स्टाइल भी कहा जाता है। वो अक्सर आप जैसे गूगल वगैरह पे जा करके न्यूज़पेपर स्टाइल मारिएगा ना सर्च, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गूगल पे गए और गूगल यहाँ पर से ओपन कर लिए, नेट थोड़ा फास्ट है नहीं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ईजिली, ठीक है, कि क्या होता है एक्चुअल में। हम देख लेते हैं अगर दूसरा वाईफाई कनेक्ट करके पहले, उसके बाद फिर हम आपको समझा देंगे, चूँकि बताना ज़रूरी होता है इसमें और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब ये ड्रॉप कैप नॉर्मल सा चीज़ है, आप अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने को रेगुलर तौर पे मिलेगा। जैसे क्वेश्चन आप बनाइएगा ना तो अक्सर आपको देखने को मिल ही जाएगा ये इस टाइप का ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पर से इंटरनेट फ़िलहाल तो मोबाइल कहाँ गया, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ कनेक्ट तो है लेकिन इंटरनेट सिक्योर नहीं लिख रहा है। कनेक्ट हो जा, पता नहीं, देखते हैं, ठीक है। और अगर अभी इंटरनेट नहीं चला तो फिर किसी और वीडियोस में हम इसके बारे में आपको समझा देंगे। और हालांकि इंसर्ट जब पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ही, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी आपको यहाँ पर से इसके बारे में समझाना ज़रूरी है कि किस प्रकार से ये ऑप्शन काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर से ये ड्रॉप कैप क्या होता है कि जैसे पैराग्राफ है ना, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के देखने को मिलेगा जो अक्सर आप न्यूज़पेपर स्टाइल वगैरह पे देखते होंगे, पेपर वगैरह पे देखते होंगे, जैसे न्यूज़पेपर आता है ना, तो उसमें अक्सर आपको ये देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो उसे पेपर स्टाइल भी कहा जाता है। और कह लीजिए कि एक्चुअल में जो इसका नाम होता है MS वर्ड के अंदर वो होता है ड्रॉप कैप होता है। और कहाँ होता है? तो इंसर्ट मेन्यू में टेक्स्ट ग्रुप में होता है, यहाँ पर ड्रॉप कैप पे जाइएगा तो यहाँ से आप ड्रॉप कैप अप्लाई कर सकते हैं। इन मार्जिन है वो इस तरह का रहेगा, ड्रॉपेड वाला इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रक्शन इसमें है लिखा है इंसर्ट द हेडर नेम रोल नंबर एंड डेट, यानी कि हेडर में आपको अपना नाम, रोल नंबर और डेट मेंशन करना है। इसके लिए भी हमें इंसर्ट मेन्यू का ही यूज़ करना होता है। तो इंसर्ट मेन्यू में आप देखिएगा यहाँ पर एक ग्रुप का नाम है जिसमें ऑप्शन ही दिया हुआ है हेडर, फुटर और पेज नंबर, ठीक है। तो हम कहाँ पे चले जाएंगे? यहाँ पर ऑप्शन पे हेडर पे चले जाएंगे, ठीक है। तो हेडर वाला ऑप्शन पे गए, तो हेडर वाला ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए कई प्रकार के ऑप्शन दिया हुआ है, कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 3 कॉलम यहाँ पे, फिर और भी कई प्रकार के ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें हम 2 कॉलम वाले यहाँ पे लाना चाहेंगे। तो चूँकि आप क्वेश्चन में आप अच्छे से देखिए तो यहाँ पर बोला है हेडर फुटर, ठीक है। तो इसमें अगर 2 कॉलम भी लाना है तो यहाँ पे नेम, रोल नंबर और डेट, ये तीनों आपको इंसर्ट करना होगा। तो हालांकि इस क्वेश्चन में 3 ही बोला है, तो हेडर पे गए तो ये 3 वाला पे हम क्लिक कर लेंगे। 3 वाला पे क्लिक किए तो इसमें एक कॉमन बात यह है कि अगर इसमें 2 बोलेगा तो एक किसी को डिलीट कर दीजिएगा, लेकिन 3 बोला है इसमें। तो पहले बोला है नेम, तो पहले ये बॉक्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर से नेम इस प्रकार से दीजिए, फिर डैश बटन दे करके आपका जो ऑफिशियली पूरा नाम होगा वो आप नाम पूरा लिखिएगा। उसके फिर आप यहाँ पर से रोल नंबर दीजिए, जो रोल नंबर यहाँ पर से, ठीक है। तो रोल नंबर आप यहाँ पर से मेंशन कीजिए, ठीक है। रोल नंबर आप यहाँ पर से टाइप कर दीजिए, जो भी एक डम्मी अभी फिलहाल रोल नंबर हम टाइप कर दिए। फिर इसके बगल में आपको डेट देना है, तो डेट आप लिख भी सकते हैं। पहले तो आप डेट इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। और डैश दे करके जो भी डेट देना चाहते हैं ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है।
तो आप डेट यहाँ पर से कंप्लीट यहाँ पर से क्लिक कीजिएगा ना, तो आपके पास ऑप्शन दे देगा कि कौन सा डेट आपको इंसर्ट करना है। तो जैसे कि इसमें देख लीजिए कि 6 अगस्त है 2024 है, उसका फिर 6/8/2024 है, इस प्रकार से अलग अलग फॉर्मेट में डेट लिखा हुआ है। तो हम इस पर क्लिक करके और ओके कर देंगे। ऐसा करने से हमारे कंप्यूटर में डेट जो है कुछ इस प्रकार से मेंशन हो गया, फिर इसको स्कैप करके बाहर चले आएंगे। तो इस प्रकार से हम कह लीजिए कि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट बना पाएंगे। उसके बाद फिर हमें इसे सेव भी करना होता है, तो फाइल मेन्यू पे जाइएगा और सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ब्राउज़ वाला ऑप्शन पे जाना है। ब्राउज़ वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आप जहाँ पर फाइल को सेव करना चाह रहे हैं या फिर जहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है सेव करने के लिए, उस जगह पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे डेस्कटॉप सेलेक्ट किए, फिर यहाँ पर फाइल का नाम है, तो फिलहाल जो है फाइल का नाम है वो दिख रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। लेकिन ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये टाइटल में वही दिया हुआ था इसलिए, ठीक है। लेकिन इस जगह पर आपको अपना नाम यहाँ पर से क्या करना है, मेंशन करके जो भी रोल नंबर रहेगा वो यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। फिर सेव बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और फाइनली जब आप ये देखेंगे तो फाइल आपका बन गया। इसके बाद प्रिंट भी करना होता है, उसके लिए आपको फाइल मेन्यू पे जाते हैं और यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है और यहाँ पे प्रिंट करने से रिलेटेड कुछ सेटिंग भी दिखाते हैं, जो कि आप प्रिंटर या फिर कितनी कॉपीज़ प्रिंट करने हैं, क्या कैसे करना है, इसको लेकर के हम प्रिंट को लेकर के आगे की वीडियोज़ में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और किसी भी तरह के आपको दिक्कत हो तो हमारे नंबर पर संपर्क करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल की थोड़ा से कम संभावना रखिएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो आपको ईजिली रिप्लाई मिल जाएगा।